स्वामी श्री राममूर्ति बाबा परिचय वंदनीय साधु समाज परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्म अनुरागिनी माताओं एवं धर्मशीलाओं, हम लोगों ने पाठ में लक्ष्मण और गुरु निषाद के संवाद को सुना। लक्ष्मण जी गुरु निषाद को ज्ञान वैराग भगति रसानी, ज्ञान वैराग और भक्ति रस में बोले लगन मधुर मृदुवाणी, मधुर कोमल वाणी। क्यों बोले? इसलिए बोले कि गुह निषाद भगवान श्री राम और माता सीते को पत्ते के बिछावन पर सोया हुआ देखकर लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहते हैं कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन्ह किन्न जे सिय रघुवीर ही सुख अवसर दुख दिन। भगवान राम और सीता के जीवन में जो वो दुख देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जो उनके दृष्टि को हो रहा है कि महलों में रहने वाले ये राजकुमार, ये राजकुमारी किस तरह कठोर धरती पर सो रहे हैं पत्तों के बिछावन पर। तो कैकेयी ने ही वर मांगा था, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो वो माता कैकेयी पर जब दोष लगाते हैं इन दोनों के जीवन में दुख की स्थिति का कारण बताकर, तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, लेकिन बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ी कोमल भाषा में बोलते हैं। ज्ञान की बात बोलते हैं, वैराग्य और भक्ति रस में सान के बोलते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस पाठ को गुरु महाराज ने वेदांत कथन लिखा है। जहाँ सूची है ना, विषय सूची, वहाँ देखिए लिखे होंगे वेदांत कथन। क्योंकि ये पाठ जो है, वेदांत क्या है? वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। संसार असत है, परमात्मा सत्य है, जीव ईश्वर ही है। ईश्वर के अतिरिक्त जीव की स्थिति नहीं है। माया का आवरण जो आता है उन सबको भ्रम माना गया, अज्ञानता माना गया है वेदांत में। तो वो गुरु महाराज कहते हैं वेदांत कथन है। वास्तव में जो दोनों के बीच चर्चा हो रही है, तो लक्ष्मण जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो वेदांत की बात कह रहे हैं। एक संत की जो स्थिति है, और संत जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था को लक्ष्मण जी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और गुह निषाद जो हैं वो हमारे जैसे सामान्य जीव हैं, जो किसी भी बात के लिए सामने वाले के ऊपर दोषारोपण करते हैं और संसार जिनकी नज़र में सत्य लगता है।
और लक्ष्मण जी वेदांत जगत को मिथ्या मानता है, लक्ष्मण जी संसार को ही मिथ्या मानते हैं। संत की नज़र में मिथ्या है भी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, झूठो है झूठो है झूठो है जगत, संत कहंत जो अंत लहा है। इस संसार का जिसने अंत किया, इस संसार का जिसने अंत को जान लिया या संसार के पार हो गया। और आप प्रातः सुन भी रहे थे बाबा से कि संसार जो है कहाँ तक है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब सुन रहे थे। जो केवल है वो भी प्रकृति है, निर्गुण प्रकृति, परमार्थिक सत्ता शुद्ध ईश्वर का स्वरूप, इन सब से परे है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। तो जहाँ हम जिस धराधाम पर हैं नाम रूपात्मक जगत में, उस नाम रूपात्मक जगत की स्थिति के साथ साथ वेदांत के श्रेष्ठ कथन को भी लक्ष्मण जी ने यहाँ प्रतिपादित किया है। तो जिसने जगत का अंत किया वो जानते हैं कि संसार भ्रम है, जगत मिथ्या। उमा कहूँ अब अनुभव अपना, जिसको अनुभव का ज्ञान हुआ ब्रह्म का, उसी के लिए जगत सब सपना। जगत स्वप्नवत है। हम लोगों को तो संसार सत्य ही लगता है। यहाँ के प्रशंसा क्षण ही फुलावत, निंदा क्षण मुरझावत। तो संसार के सुख दुख के संबंध में जिस व्यवहारिक जगत में हम जहाँ अभी हैं, जहाँ संसार में हैं, चेतन के सत्ता से हमारा संसार इस संसार में व्यवहार करता है और संसार को स्वप्नवत प्रतिभाषिक सत्ता कहा। लेकिन हम संसार में जब तक हैं, इस स्थिति में जहाँ तीन अवस्थाओं में आना जाना चला होता रहता है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी अवस्था का हमको ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तो हम लोगों को ये लगता है कि सही है, इससे प्रभावित भी होते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, सौर मंडल में रह करके सूर्य के प्रभाव में तो आप रहेंगे ही, तो कर्म मंडल में हम लोग हैं। यद्यपि श्रवण मनन का ज्ञान हम लोगों को है कि यह संसार जो है यह सत्य नहीं है, स्वप्नवत है, जागी लखियों ज्यों का त्यों है वाली बात है। लेकिन हम लोगों को न चौथी अवस्था तुरीय का न तुरीयातीता परमार्थिक का बोध है। तो हम संसार के प्रभाव में हैं और इस प्रभाव में हमको सुख दुख का अनुभव होता है। हम सुख दुख को पाकर के हर्ष और शोकित होते हैं, लेकिन हम दुख चाहते नहीं, शोकित होना नहीं चाहते। एक महापुरुष, वे बहुत अच्छे महापुरुष हैं, वेदांत बहुत अच्छा, वेदांत पर उनके ग्रंथ हैं। उन्होंने लिखा कि संसार स्वप्नवत है, लेकिन बुरा स्वप्न कौन देखना चाहता है? बुरा स्वप्न कौन देखना चाहता है? तो चाहते हैं कि स्वप्न भी देखूं तो अच्छा देखूं, लेकिन स्वप्न में भी सदा रहना कौन चाहता है? जागना भी चाहता है। तो हम जब संसार में हैं, कर्म मंडल में हैं, तो हमें कर्मों का फल सुख दुख के रूप में आएगा, अनुभव होगा, हम सुखी दुखी होंगे। तो अच्छा स्वप्न ही हो। संसार तो क्या करना चाहिए? नरक नहीं जाना चाहते हम तो एक अपने गुरु भाई थे, हमसे पुराने महात्मा, बड़े उम्र में तो हम उम्र हैं, लेकिन हमसे बहुत पहले महात्मा हो गए थे। वो 7वीं क्लास पास करके ही साधु संघ में चले गए। तो मैं जब आया पूरा पढ़ लिख करके, तो हम युवा थे, वो हमारे उम्र के ही हैं,
ऋषिकेश में मैंने उनको एक दिन किसी बात पर, कुछ ऐसा हुआ, किसी बात पर मेरे मुंह से निकल गया, आप देख लीजिएगा, आप एक दिन नरक जाइएगा। हम नए नए थे, अभी 2 साल भी नहीं हुआ था, अभी इधर आए भी नहीं थे, आप लोग हमको देखे भी नहीं थे, तो मैंने कह दिया कि आप नरक जाइएगा। किसी बात के लेकर के थोड़ा सा मन में चिढ़ आया, तो मेरे मुंह से निकलने के बाद उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और हमको बैठा कर कहते हैं थोड़ी देर बाद कि जो आप बोले उसको वापस कीजिए और कहिए कि आप नरक नहीं जाएंगे। तो हम बोले क्यों, हमारे कहने से आप नरक चल जाइएगा? कहा कौन ठिकाना है, कौन ठिकाना आपके मुंह से निकल गया और फलीभूत हो जाए तो देखिए नरक। हम बोले कि हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि मेरी वाणी मिथ्या हो जाए। तो भन तो मन में आ गया ना, अब हम ही को कौन कहेगा कि आप नरक जाइएगा, तो कौन किसको अच्छा लगेगा। यद्यपि लक्ष्मण जी ने कह दिया सरग नरक जहाँ लग जग जालू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सबको स्वप्नवत संसार ही माना, एक दुख का एक ऐसा स्थान, नरक एक ऐसा जगह, एक ऐसी स्थिति, जीव की एक ऐसी अवस्था जहाँ सूक्ष्म शरीर में रह करके वह दुख ही दुख भोग का स्वप्न देखे तड़पे। और स्वर्ग एक ऐसी स्थान अवस्था जहाँ सूक्ष्म शरीर में हम रह करके और सुख ही सुख का सपना देखें। और ये संसार जहाँ मिश्रित है, सुख और दुख दोनों चलता है। तो हम चाहते नहीं हैं दुख भोगना, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले तो यहाँ के बारे में समझ लीजिए, इस जगत के बारे में, फिर परमार्थिक और व्यवहारिक आगे की सत्ता की भी व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म राम का स्वरूप क्या है, संसार मिथ्या है। तो मूल बात अभी हम जहाँ हैं वहाँ की बात कहते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हम अपने ही कृत कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगते हैं और दूसरा हमको, दूसरे के कारण हम सुखी और दुखी होते हैं, ऐसा हमारी अज्ञानता रहती है और दोषारोपण दूसरे पर लगाते हैं। सुखश्च दुखश्च न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धि रेशा। व्यास स्मृति में लिखे हैं कि सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। मैं किसी और के कारण से सुखी दुखी हूँ, अपने कृत कर्म के कारण नहीं। ऐसा जिनके पास विवेक बुद्धि नहीं है वही बोलते हैं। तो दुख सुख कर्म का फल है और इससे छूटने के लिए परमार्थ का बोध कर्म मंडल के पार जाना होता है। उसके लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाव, सुन्न मंडल में रमी रहा जहाँ न कर्म लगाओ। तो वो अवस्था है एक जहाँ कर्म मंडल के परे जाकर के कर्मों के जो लेप हैं वो हम पर नहीं लगते और जो संचित कर्म हैं उनका समापन हुआ। हमारा जन्म ही नहीं होगा तो भोगेगा कौन। गुरु महाराज बहुत सरल उदाहरण देते थे कि भारत की जो सीमा है इसी में न भारत का कानून लागू होता है। और एक दिन हम खगड़िया ज़िले में एक गार्ड साहब के यहाँ सत्संग में बैठे हुए थे, सत्संग में गए थे, उनके घर भोजन कर रहे थे हम लोग, कुछ समय के लिए गए थे। तो मैच चल रहा था क्रिकेट का, तो टीवी पर लोग देख रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में मैच हो रहा था और टीवी पर विजय माल्या बैठ कर के मैच देख रहा था। वहाँ मैच देख रहा था विजय माल्या लंदन में लॉर्ड्स में बैठ कर के, टीवी पर दिखा रहा था। अब बार बार कमेंटेटर बोलता था कि विजय माल्या, सी द विजय माल्या, अ पर्सन हु
escaped from India by bribing 9,000 crore। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भारत से जो भागा हुआ है, देखिए वो विजय माल्या बैठा हुआ है, देख रहा है, लेकिन है ना, पकड़ के ले आ सकते हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र से निकल गया, कितने साल हो गए, दिख रहा है कि वो सामने टीवी पर बैठा है, सरकार को भी दिख रहा है, पर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपके जो भारतीय शासन व्यवस्था जहाँ तक लागू है, उस व्यवस्था के बाहर है वो। बहुत से अपराधी भारत में बहुत तरह के कांड करके, दाऊद जैसे लोग पाकिस्तान में हैं, सरकार को पता है, एग्जैक्ट पता है, लेकिन हमारा बस नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो उसी तरह कहते हैं कि कर्म मंडल के परे चले जाने पर कर्म का उसको लगाव नहीं रखता, लेप लगता नहीं है, और इस संसार में भी रहता है। तो गुरु महाराज कहे कि जो पूर्ण समाधि में जैसे आप रहते हैं, पूर्ण गहरी नींद में, तो सिर में दर्द है, घाव है, तो आपको कुछ अनुभव नहीं होता, और जब जाग गए और खूब नशे की हालत में भी लोग रहता है, तो उसको जो कष्ट शरीर पर प्रारब्ध बस है, उसका भी अनुभूति उसको नहीं मात्र होता है। और बहुत सी कथा है, आप जानते हैं संतों के बारे में कि किस तरह की अवस्था रहती है। गुरु महाराज के अभी जानते हैं, कई बार उनके जीवन में उन्होंने अपने यौगिक चमत्कारों को दिखाया। तो देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास। ये ध्यान की अतिशय पूर्णता समाधि में होती है। चौथी अवस्था में भी चले जाने पर शरीर मुर्दावत हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे धीरवर वीर सो, साँझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। तो नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाइए। मैं जालंधर नाथ योगी जी के लिए सुना कि उनको पकड़ के ध्यान में बैठे हुए थे और चोर लोग चोरी करने गए और चोरी सेंधमारी करके बहुत माल हाथ लगा, तो लौटते समय एक कीमती माला उनके गले में डाल दिया, क्योंकि चोरों ने कहा कि जा रहे हैं चोरी करने। ये जालंधर नाथ जो थे ना, वो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे, जो मच्छेंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, मतलब गुरु गोरखनाथ के दादा गुरु। तो चोर लोग चोरी करने जा रहे थे, तो प्रणाम किए और कहा, ये तो समाधि में थे, ध्यानस्थ थे, कहा कि संत का दर्शन हो गया, बड़ा भाग अच्छा है। इतना तो उनको ज्ञान था कि संत दरस जिमे पातक टरई ही, अब पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, कि संत का दर्शन हुआ है, पुण्य की पूंजी फलीभूत हुई है, पाप हमारा टला है, लगता है पुण्य फला है तो चोरी भी फलेगा। बहुत बड़ा डाका था, सफलता मिली। लौटते समय जाते जाते एक हार उनको भेंट करने के लिए चढ़ा दिया, गले में डाल दिया कि लीजिए आपके दर्शन, आपकी कृपा से मिला आपको एक भेंट, और चले गए लोग। आई बैठे ही थे, तब तक चोरी का पूरा हल्ला हो गया। आ गया लोग ढूंढते ढूंढते, पुलिस घूमते आई, जालंधर नाथ पकड़ा गए। ये बैठे थे, दो चार डंडा मार के देखा लोग, जाके राजा से कहा लोग कि भाई वो तो चोर जो है बैठा है, क्योंकि वो उसी रात वहाँ पहुँचे थे, कोई देखा भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी सब लोग नहीं था। कुछ लोग पहचानते थे, जंगल में थे, अब पुलिस जंगल में पकड़ी हुई है। राजा जी का आदेश हो गया कि चोर है, गले में हार है, अब पहचान रहा है घर वाला किसी का है तो चोर है, मार के पूछो। तो उसमें दिया है कि शरीर में भोंक दिया लोग, पहले डंडा मारा नहीं उठे ना, तो भाला थोड़ा थोड़ा भाला इतना इतना देह में चुभाया, फिर भी नहीं जागे।
समाधि में थे ना। नानक जीवतिया मरी रही है, मुर्दावत था, उठाकर कुएं में डाल दिया, लोग सूखा कुआं में फेंक दिया, समाधि नहीं टूटी। लेकिन बाद में फिर उनकी समाधि टूटी, योग बल से बाहर आए। आगे का प्रसंग लंबा है, तो मेरे कहने का भाव ये है, तब उनको अपने शरीर के थोड़ा कष्ट का अनुभव हुआ और शरीर की विकृत स्थिति को उन्होंने देखा। और राजा को भी ज्ञात हुआ कि भाई जिनको आप फेंके थे वो चोर नहीं, जालंधर नाथ जोगी हैं, आए क्षमा याचना करने आए। कहानी लंबी है। तो वो अवस्था होती है, बड़ी ऊंची दशा है, ध्यान साधना से आती है, आप लोग कर ही रहे हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति हम प्राप्त करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। राम के परमार्थिक स्वरूप को भी जानेंगे और जगत स्वप्न है इसको भी पहचानेंगे। चौथी अवस्था में जाएंगे, यह संसार स्वप्नवत होगा। लेकिन वो जब तक नहीं गए तो संसार तो है, स्वर्ग नरक तो है, ऊंच नीच जोनियाँ तो हैं, उनके सुख दुख तो हैं। और वैसे भी ये ध्यान भजन करने के लिए आप सत्कर्मी नहीं रहिएगा, सदाचारी नहीं रहिएगा तो नावीर तो दुष्चरिता। तो वैसे भी सज्जन के धर्म में रहना होगा, निरंतर सज्जन धर्मा तभी छठदमशील विरति बहुकर्मा होगा। तो सज्जनों के धर्म में रह के सत्कर्मी बन के और अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए सत्संग ध्यान करना है। तो गुरु की कृपा होगी तो सब कुछ जान जाइएगा। आप भी अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं, दोई में चले जाइएगा। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है इस स्थिति का, जहाँ हम हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। एक विधवा ब्राह्मणी की कथा सुनाते हुए भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज से कि एक विधवा ब्राह्मणी गौतमी का एक 10 वर्षीय पुत्र बच्चों के साथ जंगल में खेल रहा था। एक सर्प आकर के उसको डसा और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का गांव समाज में बड़ा जोर शोर से लोगों तक बात पहुंची। तो उसी गांव में अर्जुनक नाम का एक व्याधा सपेरा रहता था। वो आकर के और उस सांप को पकड़ लिया, सांप को पकड़ लिया। हम सुनते थे कि सांप को जो है ना संगीत बड़ा प्यारा है, संगीत में वो एकदम से मस्त हो जाता है। मैं अपने गांव में देखा, एक आदमी के घर में ही गेहुमन सांप था, नाग। वो सपेरा को बुलाया, वो छिप जाता था घर के बिल में। सपेरा को बुलाया, हो गया 10-11 साल की बात है। हमने देखा सपेरा बीन बजाने लगा, सांप निकल गया और निकल करके बीन के ताल में झूमने लगा। वो 15 मिनट तक बीन बजाता रहा। अब बीन बजाना बंद कर दिया, तब भी सांप झूम रहा है और सपेरा आराम से पकड़ के बंद कर लिया। शब्द विषय में फंस गया। तो बीन बजाया होगा, सांप आया, उसको पकड़ लिया, पकड़ के रस्सी में बांधा, बांध करके गौतमी के पास ले गया और कहा कि माँ, तुम विधवा हो, तुम्हारे जीवन का कोई सहारा नहीं था। यही सांप है जिसने तुम्हारे 10 वर्षीय एकलौते पुत्र को अकारण डस के मार दिया। इस दुष्ट का उसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो खेल रहा था, ये निकल के काट लिया। इसको क्या दंड दूं, किस तरह मारूं, टुकड़े टुकड़े करूं, जिंदा आग में जलाऊं, आप बताएं, या इसको पत्थर से कूट कूट के मारूं, आप मुझे बताइए।
ऐसा कहने पर वो जो ब्राह्मणी थी गौतमी, वो कहती है, व्याध, इस सांप को तुम मत मारो, छोड़ दो। मेरे पुत्र के साथ जो होना था हो गया। इस सांप के मार देने से मेरा पुत्र नहीं लौटेगा। वहाँ तो बहुत के बच्चे खेल रहे थे। महाभारत के 6म खंड के प्रारंभिक पन्नों में ही ये कथा आती है, और वो सत्तु यज्ञ वाली कथा भी उसी महाभारत के 6म खंड के ही प्रारंभ में आता है, जो सत्तु यज्ञ की कथा है। तो वो कहती है कि वहाँ तो बहुत से बालक खेल रहे थे, तो इसी को, मेरे ही पुत्र को क्यों डसा? तुम छोड़ दो, इसके मार देने से मेरा पुत्र नहीं लौटेगा, और इस सांप के मारने का कर्मफल तुमको लग जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह को सांप को मारने का ही कर्मफल लगा है, तो कर्मफल लग जाएगा, छोड़ दो। तो उस व्याधे ने कहा, माता आप नारी हैं, आप दयालु हैं, आपके पुत्र को यह डस लिया, तब भी आप इसको दया दिखा रही हैं। तो उसने कहा कि आप भले ही इसको छोड़ दें, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस दुष्ट को छोड़ दिया तो किसी दिन किसी और के बच्चे को काटेगा, मेरे बच्चे को भी काट सकता है, तो मैं इसे मारूंगा। तो कथा में है, कुछ कथाएं ऐसी है जिनका संदेश हमें शिक्षा देने के लिए होता है। कथा का संदेश सत्य होता है, कथाएं हमें समझाने के लिए होती है। तो वहाँ पर कहते हैं कि वो जो व्याधा था, ऐसा जब बोला, तो व्याधा के ऐसा बोलते ही वो सांप मनुष्य की भाषा में बोलता है कि अरे तुम मुझे मत मारो, इस बच्चे के डसने की प्रेरणा मुझे मृत्यु देवता ने दिया था। मृत्यु जिसके लिए मुझे प्रेरित करती है, मैं उसी को डसता हूँ, सबको नहीं डसता। ये बच्चा अगर मरा है ना अल्पायु 10 साल की उम्र में, तो यह अपनी ही ये मृत्यु की प्रेरणा से, मृत्यु के कारण मरा है। इसके लिए जिम्मेवार जो है मृत्यु देव हैं, मृत्यु देव जिम्मेवार है, मैं नहीं। तो भीष्म कहते हैं कि वहाँ मृत्यु देव प्रकट हो गए और कहते हैं कि वाह, दुनिया में सबसे निष्ठुर मैं ही हूँ कि एक विधवा ब्राह्मणी के 10 वर्षीय बालक को मारने की आज्ञा दे दूं, प्रेरणा कर दूं। अवश्य ही इस सर्प को मैंने प्रेरित किया था इस बालक को डसने के लिए, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं मजबूर था, क्योंकि काल देव का मेरे लिए ऐसा ही आदेश था, ऐसा ही आदेश था, काल का आदेश था, जमराज का आदेश था। इस बच्चे की अल्पायु मृत्यु का एकमात्र कारण वही काल है। तो भीष्म कहते हैं वहाँ उस क्षण काल देव भी आते हैं और कहते हैं कि आप सब लोगों ने निर्णय करके इस कठोर कृत्य के लिए मुझे ही जिम्मेवार ठहरा दिया। सुनिए, इस बालक के मृत्यु में मैं दोषी नहीं हूँ, मैं किसी के मारने के लिए मृत्यु को ऐसे ही प्रेरित नहीं करता। तो आप किसके कहने से करते हैं? तो उन्होंने कहा, जब किसी जीव का किसी भी शरीर में उसका किया हुआ कर्म फल प्रकट होता है, तो मैं उसके किए हुए कर्मानुसार ही मृत्यु को प्रेरित करता हूं कि अब इसका समय हो गया है, प्रारब्ध इसका पूरा हो चुका है। वयम ना हम ना वै मृत्यु सर्पो न तथा भवान न च ब्राह्मणी वृद्धा शिशु रेवात्र कारण।
वो कहते हैं इस बालक के अल्पायु मृत्यु का एकमात्र कारण यह बालक ही है। इसी का पूर्व में ऐसा कर्म था जिस कर्म के कारण अल्पायु मृत्यु का